हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं। और लास्ट वीक आप लोगों के लिए साप्ताहिक में सिर्फ एक वीडियो था। बहुत सारे लोगों ने बोला मैम प्रीवियस पैटर्न ही हमें पसंद है, तो आप उसी तरीके से वीडियोस बनाएं जहाँ पे हर साइन के लिए एक सेपरेट वीडियो हो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारा पैटर्न वैसे ही रहेगा, हमेशा हर साइन के लिए एक ही वीडियो होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ही टाइट शेड्यूल होता है और उस टाइम पे मुझे लगता है कि मैं वीडियो ना बनाऊं, उससे अच्छा है कि मैं एक वीडियो तो आप लोगों के लिए बना दूं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हमें कमिंग वीक के लिए गाइडेंस मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है। और लास्ट वीक एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था। आप लोगों के लिए न्यू ईयर के वीडियोज़ बन रहे थे। मेरा बेटा साल के बाद इंडिया आया है, तो उसके साथ भी टाइम स्पेंड करने का बहुत मन था। तो इसी वजह से इतना ज़्यादा टाइट शेड्यूल था और मुझे अगेन वही लगा कि मैं एटलीस्ट एक वीडियो तो बना दूं। और कमिंग 2 वीक्स के लिए भी 2 मंथ्स के लिए भी हो सकता है जब भी मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज़ इन जनरल के लिए हमारा वही पैटर्न रहेगा, जो आप लोगों को पसंद है हम इस चैनल में वही करेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि आप लोग मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एंड दूसरी चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ कि गिव अवे में सिर्फ 2 वीक्स बचे हैं, तो जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे बहुत ही आसान सिंपल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था मैं 2 विनर्स ही वीकली अनाउंस करूंगी, लेकिन इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इतना सब लोग एंथुजियास्टिक थे कि मैंने 5 विनर्स वीकली अनाउंस करे हैं। हालांकि पास्ट 3 वीक से मैं विनर्स नहीं अनाउंस कर पाई, अगेन ड्यू टू दैट टाइट शेड्यूल। बट अभी आप लोगों के लिए पास्ट 3 वीक्स के भी विनर्स अनाउंस हो गए हैं। इंस्टा पोस्ट पे आप चेक कर सकते हैं। एंड यस, जो लोग डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं वो भी इंस्टा पेज फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी 1-2 बातें जो आपसे करना चाहती थी। और अब हम शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं और टैरो प्रेडिक्शंस हैं। तो सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है द मून, पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, लव लाइफ के लिए कार्ड है टू बी इन लव, एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए मैसेज है गॉडेस काली का। तो सेजिटेरियस अगर मैं ओवरऑल एनर्जीज देखूं इस वीक की, तो कहीं द मून का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ फियर्स, कुछ इनसिक्योरिटीज़ रह सकते हैं लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड। और कहीं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे कहता है कि या तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है या आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने इनर सेल्फ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उन चीज़ों को, उन मसलों को डील करने के लिए। और कहीं टू बी इन लव का कार्ड मुझे कहता है जो भी आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, उनका फुल सपोर्ट आपको रह सकता है। और कहीं आप अपने लव्ड वंस के साथ एक कॉमन गोल बना के उस डायरेक्शन में या उस एक मकसद को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए काली का मैसेज है आपके लिए, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगर पुरानी किसी भी चीज़ को आप पकड़ के बैठे हैं या पुरानी किसी भी चीज़ के साथ आप बहुत अटैच हो रहे हैं, तो गॉडेस काली बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रही हैं कि अगर आप चाहते हैं कि नई चीज़ें या अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में आए, तो पुरानी चीज़ों को ज़रूर लेट गो करें। और मेरे ख्याल से ये तीसरा या 4th साइन है जहाँ पे लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में रहने का एक मैसेज या एक गाइडेंस आया है। शायद न्यू ईयर है तो यूनिवर्स बहुत सारे लोगों को ये मैसेज दे रहा है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, प्लीज़ आप उसको लेट गो करें नए साल में एंटर करने से पहले। और स्पेसिफिकली देखें तो देखिए यहाँ पे द मून का कार्ड मुझे अगेन वही चीज़ बोल रहा है कि कुछ फियर्स, कुछ इनसिक्योरिटीज़ प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी चीज़ के लिए रह सकते हैं, या अगेन आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली आप रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, एक क्लैरिटी नहीं आ रही है।
कहीं एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, और जिसकी वजह से अगेन मैं कहूँगी कुछ इश्यूज रह सकते हैं, कुछ फियर, कुछ इनसिक्योरिटीज़ रह सकती हैं। और पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोल रहा है कि कुछ मसले, कुछ इश्यूज रह सकते हैं, या इन जनरल आप अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं। तो देखिए सेजिटेरियस, क्या होता है ना कि अगर हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं या स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है हम बहुत ही अच्छे से उसको डील कर लेते हैं। और देखिए ये लाइफ है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कोई सिचुएशन, कोई इशू ना आया हो। हम कितना स्ट्रांगली उसको डील करते हैं वही डिटर्मिन करता है हम खुश रहेंगे या उदास रहेंगे। और कुछ चीज़ों को हम बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं चेंज कर सकते, नहीं कंट्रोल कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर आंधी तूफान आता है, हमारी बाउंड्री वॉल टूट जाती है, तो हम आंधी तूफान को नहीं कंट्रोल करते। अगर हमें लगता है कि भाई बाउंड्री वॉल टूटने से हमें किसी भी तरीके का खतरा है या हम सेफ नहीं फील कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम बहुत ही ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं कि हमारी बाउंड्री वॉल इतनी स्ट्रांग हो कि कोई भी आंधी तूफान इसको ना तोड़ पाए, ना इसको अगेन मैं कहूँगी कि तोड़ पाए। तो यहाँ पे देखिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी वही काम करती है, हमें इतना स्ट्रांग बनाती है कि कोई भी चीज़ कितनी भी डिफ़िकल्ट या कैसी भी आए उसको हम बहुत ही ईजिली डील कर पाते हैं और बहुत ही हमारे लिए इजी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस वीक आप लोगों के लिए कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ रही है। इक्का दुक्का लोगों के लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है, नहीं तो इन जनरल चीज़ें जैसे आपने प्लान करी थी वैसे नहीं चल रही हैं, या कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं। तो या तो आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने आप को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कार्ड्स बहुत ही क्लियरली आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में और अपने आप को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे लव लाइफ के लिए टू बी इन लव का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है। ये कार्ड मुझे कहता है कि बहुत एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ रह सकती हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों के व्यूज़ मैच कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो समझ रहे हैं, बिना कहे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जो वो कह रहे हैं आप समझ रहे हैं। तो बहुत अगेन मैं कहूँगी एक अंडरस्टैंडिंग इस वीक रह सकती है, एक कॉमन गोल, एक कॉमन मकसद की तरफ आप दोनों एक साथ जॉइंट एफर्ट डाल सकते हैं। तो देखिए मिक्स्ड सी एनर्जीज इस वीक मुझे दिख रही हैं। और अगर आप अगेन मैं इन नटशेल बोलूँगी, आप ओल्ड को रिलीज़ करते हैं, पुरानी चीज़ों के साथ अटैच नहीं होते हैं, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। और लकी कलर आप लोगों के लिए इस वीक है इंडिगो, और जो दिन अच्छा रहेगा वो है सैटरडे।